तो अब आ गए हैं हम वृंदावन की गलियों में और ये है हमारा प्रेम मंदिर जो कि उत्तर प्रदेश के राज्य मथुरा जिले के समीप वृंदावन में स्थित है। और इस मंदिर को जगत गुरु कृपालु महाराज जी द्वारा बनाया गया था। थोड़ी बहुत जानकारी आप लोगों को दे दी थी जो मुझे जानकारी है। और जो इसका लोकार्पण है वो 17 फरवरी को हुआ था। और इस मंदिर के निर्माण में लगभग 11 वर्ष का समय लगा था और 100 करोड़ की धनराशि लगी थी। देख सकते हैं आप लोग कि कितनी सुंदर बनी हुई है। तो समय तो लगेगा इसे बनाने में, है ना। इसको बनवाने में इटालियन करारा संगमरमर का प्रयोग किया गया था और इसे राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 1000 शिल्पकारों ने तैयार किया था। इस मनमोहक मंदिर को देखने के लिए देश और विदेश से लोग वृंदावन आते हैं और इस मंदिर की सुंदरता हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देती है। यही वजह है कि भक्त यहाँ पर घंटों रुकने के लिए मजबूर हो जाते हैं। जो वृंदावन का प्रेम मंदिर है ना, वो भगवान श्री कृष्ण और राधा को समर्पित है। पहले स्थान पे श्री कृष्ण और राधा आते हैं और दूसरे स्थान पे राम सीता को ये समर्पित है। इस मंदिर की खासियत ये भी है कि ये दिन में बिल्कुल सफेद दिखाई देता है और शाम को ये अलग अलग रंग में नजर आता है, क्योंकि यहाँ पर स्पेशल लाइटिंग लगाई गई है जिसकी वजह से हर 30 सेकेंड में मंदिर का रंग बदलते रहता है। मंदिर में सत्संग के लिए एक विशाल भवन का निर्माण भी किया गया है जिसमें एक साथ 25,000 लोग बैठ सकते हैं। इस भवन को प्रेम भवन भी कहा जाता है जो कि 2018 से आम लोगों के लिए खोल दिया गया था। तो ये थी हमारी जानकारी। बाकी आप तो इसका नज़ारा देख रहे कितनी प्यारी बनी हुई है। ये जो पीकॉक बने हुए हैं, ये जो फ्लावर्स आपको दिखाई दे रहे हैं और ये जो पौधे दिखाई दे रहे हैं ना, ये बिल्कुल एक्चुअल थे। हालांकि पीकॉक और ये जो कलाकृतियाँ बनाई गई थी वो तो काफ़ी तारीफ करने लायक है, बहुत ही प्यारी बनाई गई थी। और ये हमारा प्रेम मंदिर, इसके चारों तरफ से देखिएगा ना वो एक जैसा ही दिखता है लेकिन बहुत ही प्यारा दिखता है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा बनाया गया है इस मंदिर को। तो हम तो क्या ही कहें इसकी खूबसूरती के बारे में। आप अगर आएंगे यहाँ देखेंगे तो आप खुद ही इसको देख के मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। और आप जब यहाँ आओगे ना तो यहाँ से आपको जाने की इच्छा ही नहीं होगी। यहाँ घंटों बीत जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि अरे इतने समय बीत गए, क्योंकि हम जब वहाँ गए थे तो हमारे 2-3 घंटे लग गए थे वहाँ पे सब देखने में, सब घूमने में, सबको फील करने में। तो यदि आप भी यहाँ आएंगे तो कम से कम यहाँ घूमने के लिए आपको 2 घंटे तो लेने ही पड़ेंगे। और ये गायें आप देख रहे हैं कितनी प्यारी गायें बनाई हुई थी। ये जितनी झांकियाँ बनाई हुई थी ना, ये बहुत ही खूबसूरत थी, बेहद 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 खूबसूरत थी। अब मैं क्या कहूँ, ये सच में बहुत ज़्यादा अच्छी थी। आप जब यहाँ आओगे तो आप खुद ही देखना, ये सारे जो फ्लावर्स हैं, ये जो घास दिखाई दे रहे हैं आपको, ये जो पौधे दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल एक्चुअल थे, रियल थे, कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं था। और ये हमारा बाबू गैया देख करके और ये हिरन देख करके बोला था मुझे वहाँ जाना है, मुझे इनके साथ खेलना है। फिर मैं इसको समझाई कि नहीं, ये सब झांकियाँ बनाई हुई हैं, ये एक्चुअल नहीं है, लेकिन सामने से तो देखने से ऐसा लग रहा था कि सच में ये एक्चुअल है ही है। और जिन्होंने बनाया है ये उनका आप नाम देख सकते हैं, श्री कृपालु वंदे जगत गुरु। उन्हीं का बनाया हुआ ये मंदिर है, इसलिए उनको ये समर्पित किया गया है। और ये हरियाली आप देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही है, वाकई में क्या ही कहूँ। बहुत ही बहुत भीड़ भी थी। रात में ज़्यादा भीड़ होती है, सुबह थोड़ी कम भीड़ होती है। तो हमने सोचा कि सुबह में ही वीडियो बनाना सही रहेगा, क्योंकि रात में इतनी ज़्यादा भीड़ थी, हम लोग आए थे बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, तो अच्छे से हम लोग देख भी नहीं पाए थे। और जब हम गए थे तो होली का समय था। यहाँ पे ये चेंज होते रहते हैं, जब जैसा समय होता है वैसा यहाँ लिखा गया होता है। तो होली का समय था, इसलिए देखिए लिखा हुआ था हो रही है, जो कि मतलब होली का फील दे रहा था कि हाँ होली आ गई है। और होली आई और कृष्णा जी का नाम न हो, क्योंकि तो हो ही नहीं सकता है ना। तो इसीलिए उनके मंदिर में ये हो रही है लिखी गई हुई थी। और एक मेरा बाबू भी बहुत ही अच्छे से देख रहा था, उसको भी बहुत अच्छा लग रहा था। और ये आया ना जब घर तो ये बोल भी रहा था मुझे फिर से प्रेम मंदिर जाना है, मुझे फिर से देखना है। मतलब इतने छोटे बच्चे को भी ये मंदिर इतनी प्यारी लगी कि उसको मतलब फिर से जाना है वहाँ प्रेम मंदिर। और यहाँ आप देख सकते हैं ये भी जो झांकियाँ बनाई हुई थी
ये भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर सुंदर झांकियाँ थी। आप देख ही लीजिए कि बहुत ज़्यादा ही सुंदर थी। फिर हम आगे बढ़े तो हमने आगे देखा, अभी आपको मैं आगे ले जाऊंगी। और ये दो जनाब अपनी गैया चरा रहे हैं, जैसे कान्हा जी चराते थे वो गैया ले लिए थे और इधर उधर इधर उधर बस उनको खिलाना पिलाना उनको घुमाना, लेकिन उनको छोड़ नहीं रहे थे। मम्मी जहाँ जहाँ जा रही थी वीडियो बनाने के लिए वहाँ पीछे पीछे ये आ रहे थे। और यहाँ इसी की मैं बात कर रही थी, यहाँ कृष्ण जी अर्जुन को जो गीता ज्ञान दिए थे ना उसकी कलाकृति की गई, यहाँ झांकी बनाई गई है। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर बनाई गई थी। और वहाँ कुछ कुछ कह लीजिए राधा की सखियाँ थी, जो भी थी वहाँ पे थोड़ी दूर थी, शायद मेरे वीडियोस में नहीं आए। तो ये भी बना हुआ था, बहुत बेहद ही प्यारी, बहुत सुंदर थी। हम सब ने यहाँ फोटो भी खिंचवाया था, यहाँ खड़े होकर के देख ही सकते हैं आप इसकी खूबसूरती। मैं तो कहूँगी कि आप सभी एक बार जरूर वृंदावन आए और प्रेम मंदिर का दर्शन जरूर करें, क्योंकि ये इतनी अच्छी है ना कि किसी भी कलाकृति से किसी भी झांकियों से कम नहीं है। ये बहुत ही प्यारी मंदिर है, बहुत ही अच्छी। और ये देखिए मेरा लल्ला अपनी गैया को घास खिलाने के लिए वहाँ गया हुआ था। मैं पूछी क्या कर रहे हो, तो ये बोला मैं गैया को घास खिला रहा हूँ। जैसे कान्हा जी ने अपनी गैया को चराते थे वैसे ही अभी ये भी गैया को अपने ले लिए थे और उन्हें घास खिलाना चाह रहे थे। और यहाँ आप देख सकते हैं ये शिवलिंग बना हुआ था, इसके ऊपर नाग देवता थे और वहाँ लिखा हुआ था ओम नमः शिवाय, जो कि बहुत ही अच्छी लग रही थी, बहुत ही प्यारी थी। ये भी एकदम सारी चीजें जो थी ना वो बहुत ही मनमोहक थी। ये कृपालु जी महाराज के नाम पे लिखा गया था, बहुत ही मनमोहक थी। वे एकदम मंत्रमुग्ध हो जाएंगे आप जब यहाँ जाओगे ना, तब आपको लगेगा कि हाँ मैं कितनी सही जगह घूमने के लिए आया हूँ, बहुत ही अच्छा है। वहाँ देखिए कृष्ण और राधा जी उनकी सखियाँ सारी बैठी हुई थी। हाँ हाँ, बहुत ही अच्छा दृश्य था, ये बहुत ही प्यारा दृश्य था। और ये जो बने हुए थे ना ये फ्लावर्स और ये जो घास पौधे, एक देखिए गोवर्धन पर्वत जो कि कृष्ण जी अपनी उंगली पे लिए हुए थे, उसको भी झांकियों में दर्शाया गया। हालांकि ये सारी झांकियाँ जो है ना रात में ये मूव करती हैं, ये चलती हैं, लेकिन दिन में ये मतलब स्टार्ट नहीं किया गया था। तो इस वजह से जैसे था वैसे ही मैं आपको वीडियो बनाई हूँ। अगर आप सुबह में आओगे तो आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा। और ये कृष्ण जी गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए हैं, बाकी सारे गांव के लोग हैं और ये बारिश हो रही है। ये भी बहुत सुंदर झांकी थी, बहुत सुंदर झांकी थी, बहुत ही प्यारी झांकी थी। मेरा लल्ला तो इसमें नहाने के लिए बोलने लगा था और बोलता मैं भी उसको उठाऊँगा, मैं भी उसको उठाऊँगा, मैं नहाने जाऊँगा। तो हमने फिर उसको समझाया कि कृष्ण जी हैं, इनके अलावा तो कोई कर भी नहीं पाएगा, ये तो उनकी लीला वही जाने, हम क्या जाने। बहुत ही सुंदर झांकियाँ थी, गाय थी, ग्वालन थी, गांव के लोग बनाए हुए थे। और यहाँ राधा रानी अपने कान्हा जी के साथ झूला झूले, जो कि ये भी बहुत ही मनमोहक दृश्य है। तो यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बोलो राधे राधे।